देश के प्रधान को अगर आप गद्दार घोषित करोगे, अभी के माहौल में कहीं ना कहीं विश्व पटल पर भारत की छवि को ये धूमिल करने का प्रयास। कांग्रेस क्या कहती है, किस अधिकार से कहती है, वो क्या कहती है, कौन सी नीतियों के खिलाफ करती है, वो उस चीज पे नहीं है। गद्दार शब्द से इसको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहन करेगा। हिंदुस्तान की समस्त जनता से, देशवासियों से, युवा पीढ़ी से उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी जी को। मेलोडी के अंदर तो इतनी मिठास है, वो हमारे देश की मिठास जो है दूसरे देश में अगर बिल्कुल बिल्कुल तो पुरानी चीज स्वदेशी है ना, अच्छी बात है ना। कांग्रेस पार्टी थी वो भारत फॉरेन कंट्रीज में जाके उनको पैसा भी ऑफर करती थी ना, तो फॉरेन कंट्रीज उनके आगे उतना झुकती नहीं थी जब उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री एक छोटी सी मेलोडी दे के भी इतनी मिठास भर रहे हैं। मुझे नहीं लगता सर, जिस प्रकार की वो बातें करते हैं ना, वो अपने आप को देखना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। मुझे लगता है वो नेता बनने के भी काबिल नहीं। उनकी इच्छा, वो गिफ्ट करे, वो टॉय गिफ्ट कर दे, कोई साइकिल गिफ्ट कर दे, उसकी इच्छा। वो मेलोडी गिफ्ट कर रहे हैं, उसमें क्या समस्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार विपक्ष ने फिर टिप्पणी की है। कभी 10 मुंह वाला रावण कह देते हैं, तो कभी भस्मासुर कह देते हैं, कभी मोदी को चोर बता देते हैं। मगर आज राहुल गांधी ने इससे भी सीमा पार कर दी है और उन्होंने उन्हें गद्दार करार कह दिया और देश के गृह मंत्री को भी गद्दार कह दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा चुनाव आयोग से मिली हुई है और कहीं ना कहीं संविधान का पालन नहीं करते ये लोग, इसलिए ये देश के गद्दार हैं। राहुल गांधी के बारे में हम बात कर लें तो वो अपनी सीमा पार नहीं कर चुके, वो बिल्कुल ही पार ही हो चुके हैं। अब उन्होंने क्या है, अब उनके पास ये आखिरी मुद्दा बचा है कि अगर उनको वो चाहते हैं कि बने रहें वो, तो उनके पास कोई ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए। वो हर घूम फिर कर आकर प्रधानमंत्री को आप देश के प्रधान को गद्दार बोल रहे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उन्हें शर्म, मुझे लगता है शर्म नहीं, उन्हें तो कहीं पे छुप जाना चाहिए। क्योंकि इतने जब सालों तक उनकी सरकार रही, उनके परिवार की सरकार एक सदी तक रही, तब वो क्या कर रहे थे? वो आज ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है? और मगर देखा जाए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से मिलकर भाजपा चुनाव जीतती है, ये आरोप तो विपक्ष की सारी पार्टियां लगाती हैं। अगर ऐसा है तो आप लाइए, सबूत लाइए, जनता के सामने सबूत लाइए। आप बोलिए मत ना, आप बोल बोल के क्यों जता रहे हैं? आप बस भाषण ही देते रहेंगे, कुछ प्रूफ ला के नहीं देंगे जनता को कि पता चले कि हाँ कुछ गलत हो रहा है। चुनाव योग के साथ मिली हुई है बीजेपी, बताइए आप कहाँ मिली हुई है? चलिए एक जगह मिली होगी, 2 मिली होगी, क्या पूरे भारतवर्ष में मिली रहेगी वो? ऐसा आपको क्या लग रहा है कि ये चुनावी एक एजेंडा, क्योंकि 2027 के चुनाव हैं, इसलिए राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार करार कह दिया? इस देश में इंदिरा गांधी जी की भी सरकार रही, मनमोहन सिंह की भी सरकार रही, उनकी नीतियों का लोगों ने खिलाफत भी करा और समर्थन भी करा। लेकिन आज भी हमारे वो देश के कभी न कभी रिप्रेजेंटेटिव रहे, देश के प्रधान रहे, देश के राजा रहे, उनको हम आज भी गद्दार शब्द से संबोधित नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। क्योंकि हम अपने राजा को, अपने प्रधान को गद्दार नहीं कहेंगे। उसकी नीति विधवा कह दिया जाता है सर। जब ये भाजपा नहीं देखती जब कांग्रेस की विधवा कहा जाता है। कब किसको कह दिया? किसको कह दिया? कांग्रेस की विधवा किसको कहा गया? अब तो कांग्रेस विरोध करे ना इस अभिव्यक्ति की आजादी। आप लोकतंत्र देश में रहते हैं, आप नीतियों के खिलाफ करें, हम भी नीतियों के खिलाफ करते हैं। शीर्ष नेतृत्व का अगर आप हमारा पुराना इतिहास निकाल कर देखेंगे तो जहां जहां हमें गलत लगा, हमने वहां पार्टी की खिलाफत भी करी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पार्टी की खिलाफत करें, आप पार्टी के विरोध में धरातल पर उतर के अपनी आवाज बुलंद करें, आप सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाएं, जो आपको नीति समझ नहीं आती उस नीति का विरोध करें। आपकी पूर्णतः आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लोकतंत्र देश में आप रहते हो। लेकिन देश के प्रधान को अगर आप गद्दार घोषित करोगे, अभी के माहौल में कहीं ना कहीं विश्व पटल पर भारत की छवि को ये धूमिल करने का प्रयास है और इसी के खिलाफ में वाईएसएस द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और हमारी एक ही मांग है, सिंपल, कि राहुल गांधी जी को इसके रिगार्डिंग माफी मांगनी चाहिए और कोई मांग नहीं हमारी। सर, ये जब भाजपा को ये चीज़ समझ में नहीं आती, जब देश के विपक्ष के नेता को पप्पू कह दिया जाता है, तमाम शब्दों से नवाजा जाता है, तब अपमानजनक शब्द नहीं होते। तब कांग्रेस करे ना प्रोटेस्ट, किसने रोका है? जंतर मंतर पे हम भी तो खड़े प्रशासन के देखरेख में, यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करने में किसने रोका है? भैया जैसे अपना अधिकार समझ के, जैसे वो भारत देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा जो अधिकार है, जो हमें जिस चीज़ से हमारी भावना आती है, हम उस चीज़ का पालन करते हो, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मुझे ये बताइए, उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो उनके आपके अनुसार प्रधानमंत्री को गद्दार कहना ठीक है? आप पहले बताएं मुझे। नहीं, उसी चीज़ का विरोध है, बस उसी चीज़ का विरोध है। आप नहीं, आप उस चीज़, आप उस चीज़, कांग्रेस क्या कहती है, किस अधिकार से कहती है, वो क्या कहती है, कौन सी नीतियों के खिलाफ करती है, वो उस चीज पे नहीं है। गद्दार शब्द से इसको लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और किसी चीज को लेकर नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, मुझे ये बताइए, जिस तरह से अभी राहुल गांधी ने कहा कि अभी देश में आर्थिक संकट है, मगर
नरेंद्र मोदी विदेश जा रहे हैं, विदेशों की यात्रा कर रहे सुनो हैं। ना, अगर राहुल गांधी को लग रहा है कि आर्थिक संकट है तो राहुल गांधी के पास अधिकार है, जैसे उसने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, दोबारा से भारत जोड़ो यात्रा निकाले, प्रोटेस्ट करे, हर चीज करे, पूरी ताकत लगे। रोका है क्या किसी ने? कोई रोक थोड़ी नहीं रहा है भाई। यहाँ पे बात ये गद्दार शब्द से है, गद्दार शब्द से दिक्कत है और इसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी को किसी नीति का विरोध करना है तो उसको तो बढ़ चढ़कर पूरी भारी बल के साथ पूरी कांग्रेस और सारी जितनी भी पार्टी उसकी गठबंधन के साथ मिलकर धरातल पे उतर के विरोध दर्ज कर रहे हैं। कोई रोक थोड़ी रहा है। मगर जब जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो वो एक नारा भी लगाते हैं, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस से उठवा देते हैं। जंतर मंतर पे करें या यूथ कांग्रेस के बाहर करें, पुलिस से हमें तो प्रोटेस्ट कर रहा है, मैं तो नहीं उठवा रहे। सुनो मेरी बात, इससे भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हमने करे और सरकार के खिलाफ भी करे, तब तो हमें नहीं उठवाया गया। अब जिसको उठवा रहे वो जाने, और उठवा रहे तो और अच्छे से प्रोटेस्ट करें। अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, प्रोटेस्ट करो ना, आवाज मांगने है ना, सोशल मीडिया पे आवाज उठाओ और धरातल पर उतर के विरोध करो। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते, क्या अपमान किया? उन्होंने अपमान ये करा है, जो अभद्र व्यवहार वो कर रहे हैं, जो अपशब्द वो बोल रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि वो मेलोडी देने के लिए गए हैं, स्पेशली इतने महंगे जहाज में बैठकर, तो उन्हें शोभा नहीं देता। वो विपक्ष के एक काबिल नेता हैं और अच्छा नहीं लगता कि वो इस प्रकार की टिप्पणी अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए करे, जो कि पूरे देश का भार संभाल रहे हैं। पूरे देश का बाहर बिल्कुल संभाल रहे हैं, 24/7। जब कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी को ये कह दिया जाता है कांग्रेस की विधवा, कहते हैं ना, ये भाजपा वाले कांग्रेस की विधवा कह देते हैं, तब ये अपमानजनक शब्द नहीं होते हैं? सर, अगर उन्होंने इस बात का विरोध करना है तो वो विरोध कर सकते हैं, किसी ने उन्हें रोक नहीं रखा है ना। हमें जिस बात का हमें गलत लगी, जो बात हम युवा ने वो बात आगे रखी, हम उस चीज़ का विरोध करने के लिए आए हैं। हर किसी का अपना पर्सनल प्रोस्पेक्ट है और हम उसको रख सकते हैं, हमें पूरी आज़ादी है रखने के लिए। तो हमने अपनी आज़ादी के अनुसार इस बात को रखा है स्पष्ट शब्दों में कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहन करेगा। हिंदुस्तान की समस्त जनता से, देशवासियों से, युवा पीढ़ी से उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी जी को, जो उन्होंने व्यवहार करा है, वरना उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। वो तो कह रहे ना हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस झुकती नहीं है। पहले आपको पता है कांग्रेस को कुछ हद तक आंकड़े मिलने थे कि वो जीत जाएगी, लेकिन मुझे लगता है 2027 आते आते ना कांग्रेस पार्टी भी देश से बाहर होने वाली है, क्योंकि जो मानसिकता सोच उनकी है, जिस प्रकार की वो सोच रख के चल रहे हैं, मैं करके चल रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24/7 देश की जनता को अपनी बच्चों के समान लेकर चल रहे हैं। वो 24/7 वर्किंग है देश के लिए। उनको शर्म आनी चाहिए। इतने रिस्पेक्टिव आदमी के लिए आप इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, वो शोभा नहीं देता। राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना देश का मजाक बनवा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मेलोनी को मेलोडी दे रहे हैं। हमारे तो देश का ना ये एक कहते हैं ना, एक वो है, हम जब कोई हमारे देश में कोई आता है तो हम उसको मिठाई खिलाते हैं, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम मिठाई लेकर जाते हैं। तो मेलोडी के अंदर तो इतनी मिठास है, वो हमारे देश की मिठास जो है दूसरे देश में अगर बिल्कुल तो पुरानी चीज़ स्वदेशी है ना, अच्छी बात है ना, स्वदेशी को वो लेकर गए हैं। वो किसी नई फॉरेन की चीज़ को नहीं जाके खिला रहे, कोई फॉरेन चॉकलेट नहीं खिला रहे हैं। वो खिला रहे होते तो समझ में आते। मेलोडी तो हमारे घर का है, हमारे देश से है, इतनी साल पुरानी है, और वो तो और ज़्यादा मीठी होगी क्योंकि इतने साल पुरानी है, तो मिठास भी उतनी पुरानी है। अच्छा, 43 साल पुरानी। बिल्कुल। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि मेलोडी को कुछ महंगी चीज़ दे देते। देश अभी कहा जाए गर्ग में है, देश परेशानी में, किसान परेशानी में, युवा परेशानी में, और अपने 5 देशों की यात्रा कर रहे हैं और लोगों से कह दिया कि आप विदेश मत जाइएगा। आप ये देखिए, अभी तक से जो आपकी कांग्रेस पार्टी थी वो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाके उनको पैसा भी ऑफर करती थी ना, तो फॉरेन कंट्रीज़ उनके आगे उतना झुकती नहीं थी, जब उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री एक छोटी सी मेलोडी दे के भी इतनी मिठास भर रहे हैं कि देश का हर एक कार्य निष्पक्ष कर रहे हैं, वो तो इतनी मधुरता भर रहे हैं देश के लिए। वो क्यों देश के बाहर गए हैं? क्योंकि हमारी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो और सुधर पाए, इस करके वो उधर बाहर गए हैं। और जिस प्रकार से वो हमारे प्रधानमंत्री के लिए टिप्पणियां कर रहे हैं, तो हम उनसे चाहेंगे जल्द से जल्द माफ़ी मांगे, वरना हमारे देश को छोड़ के चले जाइए। अच्छा, उन्होंने आरएसएस को भी लेके तंज कसा, उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर भी तंज कसा, कह रहे जिस तमाम जो संवैधानिक बॉडी है ये भाजपा से मिली हुई, संविधान का पालन नहीं करती हैं, महात्मा गांधी का अपमान करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं। सर, आज अगर ये लोग जीत गए होते ना, तो ये वाली टिप्पणी नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, इस तरह के शब्द ना बोल रहे होते। लेकिन ये लोग जीत नहीं पाए ना कहीं पे, कांग्रेस पार्टी बहुत गंदे तरीके से हारी है, तो उनको इस बात की ना बहुत पीड़ा हो रही है। तो अब इस पीड़ा को कैसे व्यक्त करेंगे? इसी तरह की टिप्पणियां करके करेंगे ना।
और क्या कर सकते हैं वो। राहुल गांधी केरलम का चुनाव जीते हैं। तो एक चुनाव जीतने से क्या होता है? एक चुनाव जीतने से क्या होता है? 99 हार भी तो गए ना, तो क्या करने से होता है? कुछ भी नहीं होता। ढोल पीटने से कुछ भी नहीं होगा। आप एक आदर्श व्यक्ति की तरह बिहेवियर कीजिए। आप कोई 12-14 साल के युवा नहीं है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं। 55 साल के युवा नेता हैं। मुझे नहीं लगता सर, जिस प्रकार की वो बातें करते हैं ना, वो अपने आप को देखना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। मुझे लगता है वो नेता बनने के भी काबिल नहीं है। मगर पूरी कांग्रेस उन्हें और गठबंधन उनको मिलकर 29 में देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। यार आपने देखा है, एक रेप्यूटेड फैमिली का लड़का होता है, अमीर फैमिली का लड़का है, तो जी उसको हर कोई सपोर्ट करता है। तो राहुल गांधी जी ना वही सेम कैटेगरी है। राहुल गांधी जी को गद्दार शब्द का संबोधन नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो कितनी भी नीति, कितना भी विरोध करे, किसी भी नीति का विरोध करे, अच्छी बात है, वो विपक्षी हैं। विपक्ष का कार्य ही यही है कि वो गलत नीतियों का खिलाफत करे, लेकिन गद्दार शब्द करके वो आने वाली पीढ़ी को या अभी मौजूदा युवा पीढ़ी को ज़्यादा अभिव्यक्ति की आज़ादी का वो दिखा रहे हैं कि आप एक प्रधानमंत्री को गद्दार कह सकते हैं इजीली। इस चीज़ का खिलाफ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। कल को अगर कांग्रेस की सरकार भी है ना, उसके प्रधानमंत्री को भी कोई गद्दार कहे तो वो भी गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी मेलोडी जो टॉफ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गिफ्ट करी थी, उसको लेकर कह रहे हैं देश में मजाक चल रहा है। क्यों मजाक चल रहा है भाई? एक बात बताओ, देश के प्रधानमंत्री को दिक्कत नहीं, उसके प्रधानमंत्री को दिक्कत नहीं, हमें क्यों दिक्कत हो रही है? उनकी इच्छा वो गिफ्ट करे, वो टॉय गिफ्ट कर दे, कोई साइकिल गिफ्ट कर दे, उसकी इच्छा। वो मेलोडी गिफ्ट कर रहे हैं, उसमें क्या समस्या है? समस्या क्या है भाई? उसके प्रधानमंत्री को दिक्कत नहीं है, वो तो भाई मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, आप इजीली एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो तीसरा तो ऐसी तैसी में जाए अपनी, जब आपको अच्छा लग रहा है मेरा गिफ्ट तो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भस्मासुर कह दिया गया, भस्मासुर तक कहा गया, नरेंद्र मोदी को चोर कहा गया, नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहा गया था, एक बार चोर भी कह दिया गया था चुनाव प्रचार के दौरान 2019 में। उन्हें 10 मुंह वाला रावण भी कह दिया गया। उनकी माता जी को भी कई बार अपमानजनक शब्दों से नवाजा गया। उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो भी चीज़ गलत है। उस वक्त भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से इसका विरोध दर्ज करा था। मनमोहन सिंह के खिलाफ किसी ने टिप्पणी करी थी, हमने तब भी विरोध दर्ज करा था। आप पहले हमारा चेक कर लीजिए पेजेस, आपको पता चल जाएगा। कभी भी किसी भी देश के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है, हमने वहाँ पे स्टैंड लिया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि आप देश के प्रधान को गाली गलौज करें, गद्दार कहें या भस्मासुर कहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ है।